हेलो दोस्तों, रिवल क्लासेस में आपका स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में भारत के इतिहास के बारे में थोड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी थी, जिसमें हमने भारत को 3 भागों में प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत में बांटा था। फिर प्राचीन भारत को जानने के लिए हमने कुछ स्रोत बताए थे, जिसमें से धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य थे। हमने 2 जो स्रोत थे, धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ, पिछले वीडियो में पढ़ लिए थे। आप जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे इसके आगे। इसमें जो अगला स्रोत है वो है विदेशी यात्रियों का विवरण। तो हम देखते हैं विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। इसमें 4 प्रकार के विदेशी यात्री हैं, जिनमें से पहला है यूनानी रोमन लेखक, फिर आता है अगला चीनी लेखक, फिर जो अगला आता है वो है अरबी लेखक, और जो चौथा आता है वो है अन्य लेखक। तो ये हैं 4 विदेशी यात्रियों का विवरण। अब हम देखते हैं यूनानी रोमन लेखक के बारे में कौन कौन से आए थे। तो इसमें पहला आता है टेसियस, फिर दूसरा आता है हेरोडोटस, फिर इसमें तीसरा नाम आता है मेगास्थनीज का, और अगला नाम आता है डाइमेकस का। इसके बाद आता है टालमी और फिर आता है डायनोसियस। तो ये थे विदेशी यात्रियों में यूनानी रोमन लेखक। हम जानते हैं टेसियस, यह ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है, मतलब इसको ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया है। अब अगली बात करते हैं। अगले जो लेखक आए थे हेरोडोटस, इसे कहते हैं इतिहास का पिता कहा जाता है। इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस की बात करें तो ईरान के संबंध का वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। अगले यूनानी रोमन लेखक की बात करते हैं मेगास्थनीज की। यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तिका इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। अगले यूनानी रोमन लेखक की बात करते हैं डाइमेकस। यह सीरियन नरेश आंतियोकस का राजदूत था, जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। अगले यूनानी रोमन लेखक की बात करते हैं टालमी। इसने 2वीं शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी। रोमन लेखक की बात करते हैं यूनानी रोमन लेखक डायनोसियस। यह मिस्र नरेश टालमी फिलाडेल्फस का राजदूत था, जो अशोक के राज दरबार में आया था। हमने अभी यूनानी रोमन लेखकों के बारे में जाना। अब हम देखते हैं अगले जो लेखक आए हैं चीनी लेखक, इनके बारे में जानेंगे। चीनी लेखक में कुछ हैं जिनके नाम हैं। पहला आता है फाइयान, दूसरा आता है संयुगुन, तीसरा आता है इसमें हेनसांग और चौथा आता है इत्सिंग। ये थे चीनी यात्री। अब हम इसमें पहले यात्री की बात करते हैं फाइयान। यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। यह 14 वर्षों तक भारत में रहा। अगले चीनी यात्री की बात करते हैं सयुगुन। यह 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की थी। अगले चीनी यात्री की हम बात करें हेनसांग के बारे में। यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हेनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने लगा तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत सीयूकी नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों को विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। हेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। अगले चीनी यात्री की बात करते हैं इत्संग। यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। अभी हमने जाना चीनी यात्रियों के विवरण के बारे में। अब हम देखते हैं अगले जो विदेशी यात्री थे, उनमें से नाम आता है अगला अरबी लेखक। अरबी लेखक में पहला नाम आता है अलबरूनी और दूसरा नाम आता है इब्न बतूता। यही इसमें 2 महत्वपूर्ण नाम मिलते हैं।
मरूनी की बात करते हैं। यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद यानी भारत की खोज आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाज तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भारतौल तथा मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। बात करते हैं अगले अरबी लेखक की, इब्न बतूता की। इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जिसे हम रिहला कहा जाता है, जिसे हम लोग रिहला कहते हैं, 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियाँ देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया था। अगले विदेशी यात्रियों में हम देखते हैं कुछ अन्य लेखक हैं, जैसे एक नाम आता है तारानाथ। तारानाथ यह एक तिब्बती लेखक था। इसने कंगयूर तथा तंगयूर नामक ग्रंथ की रचना की थी। इनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अगला जो है इसमें अन्य लेखक मार्को पोलो। यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। दोस्तों, आज हमने विदेशी यात्रियों के विवरणों के बारे में पढ़ा। अब हम कल अगली वीडियो में पुरातत्व संबंधी साक्ष्यों के बारे में पढ़ेंगे। अगर वीडियो दोस्तों अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।